नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं उसका दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि कोई कहीं जा रहा होता है या फिर किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट की वजह से दांत टूट जाता है या दांत फ्रैक्चर हो जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आधे दांत टूट जाते हैं, आधे दांत रह जाते हैं किसी भी कारण के, गिरने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। तो ऐसे स्थिति में करने की क्या ज़रूरत है? क्या ये ठीक हो सकता है? क्या ये पहले जैसा हो सकता है? या नहीं, दांत को पूरा निकालना है? क्या करना है? तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने डेंटिस्ट डॉक्टर संजय संथालिया। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अगर किसी का दाँत टूट जाता है किसी भी कारणवश, एक्सीडेंट, गिरने की वजह से या किसी भी कारण, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए लोगों को? उससे पहले आप ये बताएँ। मुस्कान, यदि किसी वजह से किसी भी व्यक्ति या महिला का दाँत टूट जाता है, गिरने से या एक्सीडेंट की वजह से, तो सबसे पहले हम लोग असेस करते हैं कि इस दाँत को हम लोग बचा सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए एक एक्स-रे हम लोग करवाते हैं या करते हैं हम लोग एक्स-रे। उससे पता चलता है कि जो टूटा है दाँत, वो कितना टूटा है और उस पर्टिकुलर दाँत का जो रूट है, जड़ है, वो इंटैक्ट है कि नहीं। जो दाँत टूटा, कई बार क्या होता है कि दाँत के साथ-साथ जब गहरी चोट लगती है तो वो अंदर तक डीप जाती है, तो कई बार रूट भी जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में दाँत को बचाना थोड़ा कठिन होता है। अदरवाइज़ यदि रूट रूट इंटैक्ट है, जड़ इंटैक्ट है और दाँत टूट भी गया है, तो हम लोग उसको बचा सकते हैं। उसके लिए हमने अभी बताया कि एक्स-रे करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग असेस करते हैं कि इसमें हम लोगों को फर्दर आगे क्या करना है। तो लगता है कि ये दाँत बच सकता है, तो हम लोग सबसे पहले उस दाँत का आरसीटी करते हैं। आरसीटी करने के बाद उस दाँत को का इम्प्रेशन लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना है इसमें। उसके बाद जो फ्रैक्चर एरिया है, जो टूटा हुआ दाँत है, उसको हम लोग फिर से रीबिल्ड करते हैं। लाइट कीयर है, बहुत सा चीज़ है, नई-नई चीज़ें आ गई हैं, उससे उसको रीबिल्ड करते हैं। और यदि लगता है कि नहीं, खाली बिल्ड करने से ही नहीं हो सकता है, तो उसके पहले आरसीटी के बाद हम लोग उसको पोस्ट एंड कोर से उसके जड़ के अंदर पोस्ट एंड कोर होता है, वो डालते हैं। उसका नाप लेते हैं, फिर उसको नाप लेने के बाद उसको देखते हैं, उसके बाद फिर उसको बिल्डअप करते हैं। फिर दाँत का शेप देते हैं हम लोग, तब फिर उसका हम लोग इम्प्रेशन या नाप लेते हैं। फिर वो बनने के लिए जाता है, तो फिर जिरकोनिया क्राउन है जो कि नॉन मेटेलिक होता है, आजकल वही चल रहा है। पीएफएम क्राउन है जो मेटेलिक होता है। तो पेशेंट जो कहता है वो फिर हम लोग करते हैं। जी। और साथ ही सर, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आधा दाँत टूट जाता है बीच से कहीं या क्रैक हो जाता है साइड से और आधा दाँत रह जाता है। तो ऐसे में लोगों को दाँत पूरा निकलवा देना चाहिए या उस दाँत को बनवा लेना चाहिए? मैंने अभी बताया आपको कि हम लोग असेस करते हैं एक्स-रे के बाद कि इस दाँत को हम लोग बचा सकते हैं या फिर निकालना ही एक रास्ता है। हुँ, यदि फ्रैक्चर हुआ है दाँत, हुँ, क्राउन पोर्शन जो दिखता है, क्राउन पोर्शन, और उसके साथ रूट भी फ्रैक्चर हो गया है, हुँ, तब फिर वैसी स्थिति में दाँत को बचाने की संभावना कम होती है। हुँ। और यदि रूट इंटैक्ट है, तो हम लोग रीबिल्ड करके, पोस्ट एनकोर करके उस दाँत को बचा सकते हैं। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।